शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में कहें कि जब हम जीवन की एक यात्रा जो हमारी चल रही होती है उसमें बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जिसमें हम बारंबार परेशान होते रहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। और कहें कि हम मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि फिजिकल रूप से जो परेशानी वो परेशानी है, लेकिन मानसिक रूप से हम इतनी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ना तो नींद आती है, सोने के लिए पर्याप्त समय होता है, फिर भी हम बिस्तर पर सिर्फ लेटे ही होते हैं। उसके अलावा हमारा ध्यान और कुछ कहीं होता है। कुछ नहीं कर रहे तो भी टेंशन में होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं तो भी टेंशन में होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार से हम टेंशन में ही हैं। अब यहाँ पर एक जो काफ़ी सारे मुद्दे, जैसे कि हमने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारे मैसेज भी इसको लेकर आते हैं, वो है मैरिज, शादी। कुछ लोग अरेंज मैरिज, कुछ लोग लव मैरिज। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं कि व्यक्ति जीवन के हर एक मुद्दे पर आता है, हर एक परेशानी उसके सामने खड़ी होती है। बहुत सी बार परेशानी मल्टीपल खड़ी होती हैं उसके सामने। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे, इन सब चीज़ों को कैसे वो हैंडल कर सकता है, और भाग्य और प्रारब्ध या फिर कहें कि भविष्य अब इसको कैसे रेगुलेट करता है। देखिए, जैसे हमारी लाइफ कहें कि जो हमारे संचिप्त कर्म है उसमें से जो दोनों प्रकार के कर्म लिए जाते हैं, सुख के भी और दुख के भी। आप नॉर्मल सा एक चीज़ हमेशा नोटिस करें जीवन में, जो व्यक्ति ने कहें कि लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, ऐसा नहीं है कि सभी सक्सेस हुए हैं, लेकिन जितने सक्सेस लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति का सामना किया है अल्टीमेट लेवल का, और फिर वो बाद में सक्सेस हुए हैं। या फिर कहें कि जो उन्होंने एक यात्रा पकड़ी, चाहे वो किसी बिजनेस को लेकर हो, वो यात्रा उन्होंने छोड़ी नहीं और बहुत समय बाद वो सक्सेस हुए। ऐसे हमारी लाइफ का फेज है। लाइफ कैसे कि जो एक मल्टीपल टाइम पर कहें कि अपनी अपनी भूमिका निभाता रहेगा, जब से हमारा जन्म हुआ है और मृत्यु तक। वो कहते हैं जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश, मैरिज, शादी, बच्चे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे बच्चे को लेकर परेशान होते होंगे कि यार बच्चा नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स भी ओके हैं। और कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि हमने इतने सारे प्रयास किए। देखिए, हमारा जो काम है वो क्या है, पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, मेहनत करना, ये सारे कार्य हमको करने हैं। लेकिन हमको किंचित मात्र भी परेशान नहीं होना है। हालांकि परेशानी अब कहें कि हमारे जीवन में आ गई है, शादी नहीं हो रही तो परेशानी ऑटोमेटिकली बढ़ती चल जाती है, क्योंकि शादी का ऐसा चैप्टर है, लड़कों के लिए थोड़ा अलग वे हो जाता है, क्योंकि वो जैसे अपनी जॉब करते हैं, बाहर जाकर रह लेते हैं, अपने अनुसार लाइफ को रेगुलेट करते हैं, कौन सी चीज़ें उनकी लाइफ के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो बहुत सारे मैटर उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर भाग्य प्रारब्ध में शादी है तो वो हो जाएगी, वहाँ पर उनका भी वश नहीं चलता। लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी थोड़ी सी फ्री विल होती है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो जो घर वालों का सेंटीमेंट थोड़ा सा हो जाता है, घर वालों से जो मामला खराब हो जाता है, या फिर कहें कि एक मानसिकता लड़की की जो बन जाती है कि वो घर वालों पर उसको खुद को ऐसा फील होने लग जाता है कि वो बोझ है। माँ बाप समझा रहे होते हैं बहुत सी बार कि हमें ऐसा कोई फील नहीं हो रहा और हमारे लिए मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी मस्त लाइफ जिए, कि आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए, आप ही का घर है, ऐसा कोई इंटेंस अपने मन में ना रखें जिससे आप बार बार गिल्ट फील करें। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है जहाँ पर हम शादी को लेकर ऑलमोस्ट परेशान ही हो रहे होते हैं, इसके अलावा कोई अन्य विकल्प हमें नज़र नहीं आता। लेकिन शादी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके भाग्य प्रारब्ध में शादी नहीं है, पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ, नहीं है, नहीं होगी, एग्जैक्टली क्लियर है, नहीं है, नहीं होगी। अब यहाँ पर एक दूसरे इसके अपोजिट साइड देखते हैं, और अगर प्रारब्ध भाग्य भविष्य में आपकी शादी है फिर वो होकर रहेगी, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। आप सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कंडीशन XYZ हो तो भी आपकी शादी होगी। अब आप लाइफ को इस तरीके से देखिए, जैसे हमने आपको कुछ समय पहले कुंडली विश्लेषण के बारे में बताया था। अब जो वो कुंडली थी उसमें के अलावा कुछ मल्टीपल चीज़ें बताई थी। अब वो मल्टीपल चीज़ें आपके लाइफ में मैं अभी आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ कि ऑलमोस्ट लंबी होने वाली वीडियो, और जिनको लगता है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑलमोस्ट समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें के द्वारा समझाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो बेशक बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ से जो ओरिजिनल चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं।
आप एक पॉइंट पर 10 लोग अगर वीडियो बना रहे हैं, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, सबके अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन हमने जो जैसे कुंडली बनवाई कि यार भाग्य कितना है, प्रारब्ध कितना है, क्रियमाण कर्म क्या है, कि लाइफ की कितनी चीज़ें रेगुलेट होती है भाग्य से, क्योंकि हमारे पास भी पहले से कुछ चीज़ें नहीं थी। तो हमने वो कुंडली का थोड़ा सा देखा कि यार पहले इसको बनवाना जरूरी है, जिससे हमें क्या नॉलेज आए, ज्ञान आए कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। उससे पहले भी हमने आपके साथ काफ़ी सारी स्टोरीज रिवील की है, चाहे वो अमीर बनने की हो, शादी को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, बहुत सारी स्टोरीज हमने आपके सामने ऑलमोस्ट रिवील की हैं, जिससे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड हो और आपकी जो मानसिक परेशानी है उस मानसिक परेशानी को कम हो और कहीं ना कहीं हम भगवान का स्मरण कर सके, क्योंकि मानसिक परेशानी कम होगी तो स्मरण भी हमको होने लगेगा। क्योंकि आजकल हम हमारी परेशानी में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं और सिर्फ चिंता ही करते हैं, चिंतन कभी नहीं करते। नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, भविष्य को प्रिडिक्ट करते हैं। भविष्य को प्रिडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं, अब भी थोड़ा सा वैसे बात करते हैं, शादी को लेकर एक मतलब ऑलमोस्ट आपके कहें कि चाहे आप फैमिली को दिखाना कुछ भी सेटिस्फाइड वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बाकी परमात्मा की कृपा है कि वो कितने सेटिस्फाइड होते हैं, क्या वैल्यू वो ऐड करते हैं, वो परमात्मा के ऊपर है। हम सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र है कि लाइफ में हम एक यात्रा तय कर रहे हैं कि भविष्य में पहलू आना है, आपको किससे मिलना है, कब मिलना है, कब उसके साथ आप कितने कहें कि कितनी यारी दोस्ती मित्रता हो जाएगी, उसके बाद कब आपको वहाँ से धोखा मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ की सेटल है। ऐसे फिर हमने उस कहें कि मैं भूल के किस टॉपिक पर बात कर रहा था, तो वापस कुंडली पर ही आते हैं। तो कुंडली पर हमने जब देखा कि यार इसमें आखिर कितनी सारी चीज़ें ऐड हैं, क्योंकि हमारे पास भी वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो हम बार बार यही सोचते कि यार कितनी चीज़ें लाइफ की इन सब चीज़ों के आधार पर चलती है, कितनी सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो हमारे पास जो कुंडली का एक एग्जैक्ट जो टाइम था, जो डेट थी, टाइम था, टाइम वो होता है ना कि भाई कोई 5 बजे पैदा हुआ है तो 5:01 भी नहीं, 4:59 भी नहीं, ओनली 5, तो वो वाला टाइम हमारे पास था। तो सोचा कि अब इसी की कुंडली को बनाते हैं। पैसे तो ऑलमोस्ट जेब से ही खर्च होने थे भाई, कुछ वैल्यू अगर लाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ रियलिटी पता चलेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। तो उसमें जो इतनी सारी चीज़ें थी कि उसमें थी मतलब उन्होंने जो कुंडली विश्लेषण बनाया उसमें कि इनकी मैरिज जल्दी होनी है, मैरिज जल्दी ऑलमोस्ट कि वो टाइमली हो जाएगी, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें ऐसा क्या था, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि उसमें ऐसा उन्होंने क्या देखा। उसमें उन्होंने ये देखा कि मतलब हमने उनसे पूछा कि इसमें ऐसा क्या था जो आपने प्रिडिक्ट किया, हालांकि उस टाइम उस दिन समय कम था, या फिर कहें कि हम ऑलमोस्ट खुद भी लेट थे, या फिर कहें कि वो हमको हाथ से लिखना पड़ा, उनके पास भी समय कम था, और फिर वो क्या थोड़े सुनने में उनको थोड़ी दिक्कत थी। तो ये डेट वाइज कैसे पूछते हैं, ये क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको आगे और जानने का जब प्रयास करेंगे तो इन सब चीज़ों को खोल के लाएंगे। जो हमको आगे अभी उनसे और मीटिंग करनी है तब इनको खोल कर लाएंगे कि आखिर डेट भी कैसे निकलेगी, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आप जुड़े रहें। तो हमने उसमें पूछा कि अब आपने इसमें देखा क्या ऐसा जिससे पता चले कि मैरिज जल्दी होगी। तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि अब पता नहीं वो कुंडली का दूसरा घर था, शायद दूसरा ही घर था या तीसरा घर था, जहाँ पर गुरु और बुध एक साथ थे, और ऐसे में कहा जाता है कि उनके पास थोड़ी धन की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। ये बात भी उन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि धन की सुविधाएं भी अच्छी रहेगी, शादी भी जल्दी से हो जाएगी, और ये व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा, ऐसी चीज़ों पर मतलब स्पिरिचुअल रहेगा जो भी उसकी लाइफ से है। फिर हमने और चीज़ें पता करने की कोशिश की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि उस कुंडली में मतलब उन्होंने टाइम डेट के आधार पर ये बता दिया कि ये उस समय किस दिशा में थे। अब ये सब चीज़ें क्या उन्होंने कुंडली के आधार पर बता दी कि लाइफ में ये सब चीज़ें उन्होंने कुंडली के आधार पर बता दी कि इनकी लाइफ में ये शादी तब होगी। लेकिन कुछ ऐसी बात भी तो पता चले ना जो शॉकिंग हो। शॉकिंग क्या था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने बताया था कि जिस समय कहें कि जब जो जिसकी कुंडली है जब इनका जन्म हुआ तो उनके लिए ये दिशा थी पश्चिम दिशा, मतलब एक देखा जाए तो पश्चिम दिशा थी। तो अब हमने वो कहीं की फ़ोन करके या जो हमको अनुमान था, वो जो पूर्णतः अनुमान था, क्योंकि जब हमारे पास टाइम थी, डेट थे, तो सारी अनुमान थे। फिर हमने उसको देखा कि मतलब जो पूरा जो कहें कि मैप एक बार देखा तो बिल्कुल सही था कि यार ये पश्चिम दिशा थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और ऐसी चीज़ें बताई कि उस समय और 3 डिलीवरी के केस होंगे और चौथे ने एंटर किया होगा,
कि यार अब ये तो अंदर की बात है भाई, ये तो महिलाओं के अंदर की बात होती, क्योंकि लेडीज बोर्ड में जाए एंट्री नहीं होती। तो फिर हम जैसे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या ऐसा था, तब उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि उस समय 3 लेडीज़ थी और डिलीवरी के टाइम पे चौथी जो लेडीज़ थी वो एंटर हुई थी। तो मतलब और भी ज़्यादा शॉकिंग था कि यार ये सब चीज़ें वो कैसे बता रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी कि उस समय 3 ऑलमोस्ट मौजूद थे, चौथे की एंट्री हुई थी। अब यार ये तो ऐसे हो जाता है ना कि बहुत सी बार कि यार 4 होंगे, अनुमानित बता दिया। अनुमानित तो कर अनुमानित भी नहीं चलता इसमें, लेकिन वो होता है ना कि यार पहले से ही मौजूद था। लेकिन उन्होंने कहा था कि 3 पहले से थी और डिलीवरी के टाइम चौथे की एंट्री हुई थी, और एग्जैक्टली भी यही था, 3 पहले से थे, चौथे की एंट्री हुई थी। जब ये हमने फ़ोन करके पता किया कि ऐसा था, उन्होंने कहा ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि उस समय तुमने ये वाला कपड़ा यूज में लिया है। अभी और भी शॉकिंग, तो दोबारा फ़ोन किया। हालांकि उस समय का कुछ हमारे भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो लाइफ से रेगुलेट करती थी, लेकिन फिर हमने दोबारा फ़ोन किया क्या ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। फिर उन्होंने और एक चीज़ बताई कि कमरे की दिशा ऐसे और ऐसे, लेकिन वो कहते हैं कि लेडीज उस समय इतना ध्यान नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि अब ये कमरे की मैं कौन सी दिशा में थी ये मुझे पता नहीं है। तो एग्जैक्टली होता भी जब ये 5 में से 4 चीज़ें सेम निकल गई, 5वीं चीज़ में कमरे की अब कौन सी दिशा में थी ये समझ में ही नहीं आया। पॉसिबल नहीं आता हमारे लाइफ में समझ में। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इससे मतलब पूरी की पूरी चीज़ उन्होंने खोल कर रख दी कि ये सारी चीज़ें उनके हुई हैं। ठीक है, फिर हमने जैसे शादी का अक्सर ऑप्शन होता है, तो हमने सिर्फ यही ऑप्शन पूछा था कि अब इसमें मैरिज का क्या है, मैरिज का कैसे पता चलेगी कब होगी। तो उन्होंने सीधा सा देख कर बताया कि इनके जो वो हैं, मतलब जो शादी हैं वो जल्दी हो जाएगी, टाइमली हो जाएगी, और पैसे की भी इनको कोई खासा वैसे नहीं है कि ले भाई गरीबी है, वैसे कि ऑलमोस्ट मस्त पैसे रहेंगे, और इनको एक यात्रा करने का शौक़ रहेगा। और इसके बाद हमने उनसे पूछा कि अब इसमें मैरिज का तुमको कैसे पता चला। हालांकि हम ये नहीं पूछ पाए कि इसमें डेट और टाइम का कैसे, वो हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपके लिए ज़रूर इस पर फिर से वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे पता चला और ऐसे निकल सकता है क्या, प्रयास करेंगे। और अगर हम भूल जाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, जिससे हमारे दिमाग में रहे कि हमें उनसे पूछना है। क्योंकि नंबर पूछने में, क्योंकि उनको क्या है थोड़ी सुनने में दिक्कत है, तो फ़ोन से नहीं, मोबाइल से नहीं पूछा जाता। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बुध और गुरु ये इनके एक ही घर में है, और ये शादी के लिए कोई अच्छा योग बता रहे थे। हालांकि हम इतना जानते नहीं थे तो नेक्स्ट सवाल कर ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ और भी बताया कि जैसे इनको कोई लोहे की चोट लग सकती है, क्योंकि शनि भी उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा। कोई ऐसे बोलते हैं जब 12वें घर में शनि ऑलमोस्ट होता है तो ऐसे लोहे की चोट या फिर लग जाती है। वो कितनी छोटी या बड़ी होगी वो ऑलमोस्ट बाद की बात है, लेकिन ये लाइफ की एक जर्नी थी। अब जैसे यहाँ पर बताया कि शादी जल्दी होगी। अब इससे रिलेटेड उन्होंने एक ऐसी शॉकिंग वाली बात और बताई थी, जिससे वो कहते हैं ना कि व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं होता, जैसे बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं व्यक्ति के पास जब कुछ नहीं होता, हमारे पास, हम आपके जैसे ही भाई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और भी शॉकिंग वाली बात ये थी कि जो हमारा कहे कि जो डॉक्यूमेंट्स नेम होता है, एक निक नेम होता है, उन्होंने वो भी कहा कि ये भी तुम्हारे ओरिजिनल नहीं लगते। मैंने कहा कि यार ये बात सही हो सकती है वो, कि जैसे कि मैं ऑलमोस्ट आपको वीडियो में बताता हूँ, सोनू का भाई मोनू, मोनू का भाई टोनू, ऐसे करके नाम रख देते ना, घर में किसी बड़े का नाम है उसी के हिसाब से ले भाई इसको, मतलब ऑलमोस्ट जैसे सोनू बुलाते हैं तो इसको मोनू बुलाएंगे, इसको मोनू बुलाते हैं तो उसको सोनू बुलाएंगे, मतलब ऐसे ही चलता फिरता नाम रख दिया। फिर उन्होंने हाथ देखा, मतलब वो कहते कि जब किसके पास नहीं होता तो हाथ तो है, क्योंकि मस्तक तो हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि दोनों नाम तुम्हारे मैच नहीं करते। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जो आपको ऑलमोस्ट मैं आगे बताने वाला हूँ। तो कुंडली की जब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो यहाँ पर कहें कि लाइफ में, आपके जीवन में, प्रारब्ध में, भविष्य में, समय में ये पहले से चीज़ें निर्धारित हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मेहनत करना छोड़ दे। देखो मेहनत, कर्म तो हमारे हाथ में भगवान ने दिया ही है कि तुम तो कर्म करते जाओ, फल की चिंता काहे करते हो। मैं बैठा तो हूँ, भगवान यही कहते हैं कि फल की चिंता काहे करते हो, तुमको तय समय पर आकर मिल जाएगा। पर लेकिन हमारा मानव स्वभाव है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, यार फल के बारे में क्यों नहीं सोचे, नहीं मिला तो अरे तो तुम्हारे सोचने से कौन सा मिल ही रहा है। एग्जैक्टली हम हमारे दिमाग को नेगेटिव चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, जिससे ये वो कहते हैं ना, एक फेलियर में ये हमें कमर तोड़ता है। कमर टूटनी क्यों है भाई, तुम जैसे मान लो कहीं पर हम ट्रेनिंग करने गए, अरे यार हमारा काम है वहाँ पर 1 महीने तक सीखना, या फिर कहें कि हमने कोई तैयारी की और कोई तुमसे कह दे कि
कि यार तुम यूट्यूब की वीडियो बनाओ, मुझे पर डे 4 वीडियो चाहिए और ये लो 10,000 रुपये। और वो खुद भी तुम उसका चैनल देख रहा है सब्सक्राइब कर वो देख रहा है कि यार मेरे को बनाते बनाते 1 महीना हो गया यार, वीडियो वायरल नहीं हो रही, वीडियो वायरल नहीं हो रही। अरे तुम्हारा काम वीडियो वायरल थोड़ी है, तुमको तुम उसने 10,000 रुपये दे दिए, तुम्हारा काम है रोज की 3 वीडियो अच्छे से एडिटिंग करके उन तक पहुँचाना, दैट्स इट। वीडियो वायरल हो नहीं हो वो आपका काम नहीं है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ भी यही है कि हमारा काम क्या है, शादी करनी है, शादी के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, नहीं हुई तो भी प्रसन्न रहना, हो गई तो भी प्रसन्न रहना। कोई कठिनाई आई, किसी ने टांग अड़जा दी तो आप भी अपना कर्तव्य और धर्म समझ के जो आपको उचित लगे वो करो और प्रसन्न रहो। जब श्री कृष्ण के नाम से वो श्री कृष्ण सुदामा जी जब रटते रहते थे, जपते रहते थे, तो ब्राह्मण का धर्म बताते हैं कि 5 घरों से सिर्फ भिक्षा मांगने का था और वो एग्जैक्टली 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। और वो कहते हैं कि उन्होंने इतने दिन भूखे गुजारे हैं लेकिन उनके माथे पर कभी सिकन ऐसे नहीं देखे गई, वो हमेशा श्री कृष्ण। और फिर जब वो भिक्षा मांगते थे कोई नहीं देता था तो भी उन्होंने कभी ना अपशब्द ना कुछ, भाई मुस्कुराते श्री कृष्ण। वो जानते सारा खेल श्री कृष्ण जी का चल रहा है, कि सारा खेल भगवान का चल रहा है, मेरे भाग्य का जो मेरे नसीब का वो मेरे साथ चल रहा है। तो किसी के ऊपर कटु शब्द क्यों, किसी के ऊपर टिप्पणी क्यों। आज कोई हमारे जीवन में एग्जैक्टली आप नोटिस करना, आपको गहराई बात बता रहा हूँ और आगे बेबी मैं वो वाली और चीज़ रिवील करूँगा आपके साथ जो मैं बताया था कि वो कुंडली वाले एक्सपर्ट की, कि लाइफ में अगर कोई हमको गाली सुना रहा है आके तो कहीं ना कहीं वो पहले से निर्धारित है, बिना उसके नहीं सुनाएगा। ये हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं, जैसे कहीं पर सुनना हमारा लिखा था, ये नहीं मतलब सुनना हमारा, जैसे हमको ऐसा लगता है कि यार वहाँ मैं जाता तो मुझे सुनने को मिलती, लेकिन मतलब जाने अनजाने मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और मेरी जगह कोई और पहुंच गया और वो जाकर वहाँ लड़ाई बड़ाई कर हो गई। और मैं उससे जैसे ऐसे कह रहा हूँ कि तेरा तो वहाँ जाना ही था ही नहीं, जाना तो मेरा था, तू कैसे पहुँच गया, और मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो वो उसका कर्म उसको वहाँ कैंच ले गया और मेरे को मतलब रोक दिया कि मेरे भाग्य में वहाँ गाली सुनना था ही नहीं। और जो दूसरा जिसका जाना ही था नहीं था वो वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ ऊपर उसकी लड़ाई बड़ाई हुई। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या कि हमें शांत रहना है और जो सामने से मिल रहा है उसको एक बार सहन शक्ति अपनी बढ़ा लो और अपना धैर्य बढ़ा लो, एक बार झेलने की आदत डाल लो। शांत रहकर जो जवाब दिया जा सकता है और शांति में जो ताकत है, शांत रहने से ही परमात्मा से हमारा असली संपर्क हो सकता है। कि हम शांत हैं, हमारी जो प्रार्थना चल रही है हम समझ गए कि हमें ये सब भोगना है और हमें जो भी प्रार्थना करनी है वो परमपिता परमात्मा से अंदर ही अंदर चल रही है, वो सब कुछ जानता है। अब यहाँ पर बात आती है एग्जैक्टली कि जैसे कुंडली है, शादी को लेकर परेशानी है, तो हमारी लाइफ में कहें कि जैसे कुछ नहीं होता तो एक हाथ ही ऑप्शन बचता है जल्दी से। बहुत से लोग कहते हैं हाथ नहीं दिखाना चाहिए, हमारे पास भी ऐसा था, फिर हमने किसी से पूछा, किसी से परमिशन ली कि क्या दिखा लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब जीवन में परेशान होता है तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, अंधकार ही नज़र आता है। तो अगर आपके पास कोई हो एक्सपर्ट तो आप दिखाइए, नहीं दिखाइए वो आपकी चॉइस है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई अगर एक नेगेटिव चीज़ बता दी तो फिर वो दिमाग में क्लिक हमेशा करती रहती है। लेकिन लाइफ के मोड़ जब आते हैं वो कहते हैं कि जब हमें किसी व्यक्ति से टकराना है, पहुंचना है, तो उस समय आपको खड़ा करके ले जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि यार मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा, चैन से सो जाऊँगा, तो आप नहीं सो सकते। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये हमने अनुभव करके देखा है। हमको ऐसा लगता है ना कि यार नहीं हो रही चीज़ें, हो रही हैं, ये है वो है, ले यार अब सो लेते हैं, नींद भी नहीं आएगी। तो वो वाली बात है। तो वहाँ पर क्या है, हाथ जब जैसे दिखाए तो हमने भी कैसे ही कहा कि जैसे कोई महिला होती है, कोई ऐसे वो कहते हैं कि जब दिखाते हैं तो ग्रुप में रिलेट करते हैं कि यार क्या इसकी लाइफ में ऐसे है, क्या जो देख रहे हैं ये सत्य बता रहे हैं। क्योंकि जैसे वो बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो जैसे उन्होंने एक का दिखा कि यार तुम्हारे इन दोनों नामों से तुम्हारी चीज़ें ही मैच नहीं कर रही। मैच नहीं कर रही मतलब कि जो तुमने 2 नाम बताए हैं स्वयं के, और उन दोनों नामों के हिसाब से तुम्हारा हाथ मैच नहीं कर रहा। और भी शॉकिंग चीज़ पता चली, जैसे और वो ऑलमोस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमने हमारी कुछ चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि आपने 2 नाम बताए, एक निक नेम बता दिया, एक डॉक्यूमेंट्स नेम बता दिया, और दोनों व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ही होते हैं। और फिर उन्होंने कहता है कि 2 के हिसाब से तुम्हारी परिस्थितियाँ अभी ये चल रही हैं। वो उसको भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि हाँ ये कुछ रिलेट करती है, और बहुत सारी चीज़ें रिलेट तो करती है। लेकिन उन्होंने जैसे ही हाथ देखा, उन्होंने कहा कि ये दोनों नाम तुम्हारे नाम से, ये दोनों नाम तुम्हारी प्रवृत्ति के हिसाब से मैच नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि क्या मतलब मैच नहीं हो रहे, अब ये दोनों में से एक नाम तो होगा ही होगा।
चलो एक निकनेम है, वो तो निकनेम सब बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाला तो होगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वाला भी निकनेम के आधार पर था कि जैसे सोनू का भाई मोनू, ऐसे ही वो भी था। अजीब शॉकिंग वाली बात, जब उन्होंने हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये जो कुछ आदतें हैं, तुम्हारी ये जो जैसे मुंह पे बोलने की एक आदत होती है ना कि सत्य है तो, या फिर अच्छा लगे बुरा लगे भाई ये सत्य है, या फिर ये पता है भाई ये मेरे ओपिनियन है, मेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं देना चाहता नहीं देना चाहता, जैसे ना कर देना मुंह पे ही भाई नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, मतलब तुरंत ही खरा मुंह पे कह देना। वो कहते हैं कि अब ये सत्य मुंह पे बोलते हैं तो वो कड़वा भी होता है। या फिर कहें कि भाई हमें कोई चीज़ें पसंद नहीं है, वो चाहे मान लो सत्य है या नहीं है बात की बात है, लेकिन हमें भाई नहीं जाना तो नहीं जाना यार, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ घर, लाला लूली नहीं करना है XYZ। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तुम्हारी ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही, ठीक है। और भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से मैच कर रही थी। तो एक दूसरा जैसे ही उन्होंने कहा कि जो साथ वाले हैं या फिर जो भी हैं, तो उन्होंने दिखाया नॉर्मल सा, आप इसको दूसरे वे में समझना। जैसे घर की एक महिला होती है, घर की जो बहू होती है, महिला में भी एग्जैक्टली बहू जो होती है उस हिसाब से उन्होंने दिखाया। क्योंकि सारी चीज़ें जो चलती हैं वो तो एक ग्रुप में सारी चीज़ें चलती हैं, कि जब व्यक्ति सबके सामने सारी चीज़ें हो रही है तो एक ग्रुप होता है कि हाँ भाई हम सब जैसे घर वाले पूछ लेंगे। तो अब उन्होंने जब हाथ देखा तो उन्होंने हाथ देखते कहा कि मतलब तुम्हारे हाथ में जस नहीं है। उन्होंने कहा कि जस नहीं है मतलब, तब उन्होंने समझाया जस का मतलब क्या होता है। अभी तो कुछ लोगों का आपको समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। जस का मतलब होता है कि तुम कोई काम करोगे और तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और एग्जैक्टली बहुओं के साथ ये होता है। आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, तो आपकी सास या आपके ननद या कोई भी XYZ कह रहा होगा कि यार हमारे घर में तो कोई काम होता ही नहीं है। अरे बहू से तो बहू सारे दिन काम करते रहते हो, तुम कहते हो काम ही नहीं होता। फिर हमारे घर में कोई काम नहीं है, और या फिर कहीं की बहू की बुराई करना, कभी भी उसको मतलब ये कहना ही नहीं कि ये हमारी शानदार है, ये अच्छा ये करती है, अच्छा ये करते, कोई भी उसको क्रेडिट ना देना। उन्होंने हाथ देखते ही सबसे पहली बात ये की कि तुमको कभी क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। अब एग्जैक्टली जैसे ये बात कही तो वो चेहरे पर जैसे हम सबके शॉकिंग वाली, वैसे नहीं कि किसी का मजाक नहीं, शॉकिंग वाली, क्या ये बात एग्जैक्टली सही है। और ये तथ्य 100 में से 200% था, क्योंकि हम सब लाइफ को देखते थे कि 100 में से 200% था। और यूँ ऐसे नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है तुम्हारी में, कि पहले जब तुम अपने पीयर में या फिर जो भी है अपनी फैमिली में, माँ बाप पर भी तुम्हारे साथ ऐसे ही था। अब वो कह रहे कि ये बात भी बिल्कुल सही है, वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसे ही था। तो एग्जैक्टली अब बहुत सारी चीज़ें, अब यहाँ पर मानसिक शांति लेने की आवश्यकता क्या है। मानसिक शांति लेने की आवश्यकता थोड़ी सी यहाँ पर यह है कि देखो, सहन करना और ग्रहण करना दोनों बड़ा मुश्किल काम है, और शांत रहना फिर और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमको जब इतना पता लग गया कि ये जैसा हमारे भाग्य में पहले से ही लिख कर आया है कि भैया हमें कितना ही काम कर लो जस नहीं मिलेगा, तो एग्जैक्टली अब ये तो हमको संतुष्टि, सामने वाला हम कितना ही काम कर लो सामने वाले संतुष्ट नहीं होंगे, तो ये तो हमको मन को शांति, भैया उनको खुश करने का कोई फायदा नहीं है, कि अपना कर्म करो और निकलो। अब यहाँ पर बात दूसरी आ जाती है कि फिर हम अपना कर्म क्यों करें जब जैसे ही नहीं मिलेगा। अब हमने उनकी लाइफ से ये बातें भी रिलेट की, जैसे कुछ ओपिनियंस होते हैं ना कि अब तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो महिला खुद को रोक ही नहीं पाती थी, कि जैसे वो होती है वो खुद को रोक नहीं पाती। जैसे सुबह 5:30 या 5-6 बजे जगते ही नाना धोना, झाड़ू पोछा पाठ, कि अरे जस नहीं मिलना फिर भी इतना काम चल रहा है। और ये रोज का दिनचर्या थी, कि हम कहते हैं ना कि अगर ऐसे पता चल गया तो हम अपने कर्म से भाग जाएंगे। नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते, यूनिवर्स से बड़े नहीं हो आप, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेट हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जब ऑलमोस्ट पहले से डिसाइड है, तो हमने हमारे दिमाग पर एक बोझ क्रिएट कर लिया है, कि बोझ क्रिएट कर लिया है। हमारा कर्म, हमारा सिर्फ यही है कि हमारा प्रयास करना, एग्जैक्टली जो लाइफ में होना है वो चल रहा है, और जो होना है वो होकर रहेगा। हमको ऐसा लगता है कि हम उसको काट देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर नाम जप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम नाम जाप करेंगे हमारी मैरिज हो जाएगी। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे बहुत से लोग व्रत करते हैं, अब इस व्रत का क्या प्रभाव होता है, वैसे कहा जाता है कि 19-20 तुम कर सकते हो उपाय से, लेकिन 19-20 ऐसा कहा जाता है कि 19-20 तो सिर्फ तुम ऐसे कर सकते हो जैसे कोई परेशानी चल रही है, उस समय तुम व्रत कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, जो परेशानी चल रही है
उस समय थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम होगी, थोड़ी सी मानसिक शांति मिल गई। अब ये इसमें कितना कॉन्सेप्ट है कि तुम इस उपाय से इसको बदल सकते हो, जबकि नहीं है। अब हमने वहाँ पर और कुछ चीज़ें डिस्कस की कि जिस वक्त व्यक्ति से शादी होने लिखा क्या ये पहले से तय है। जब हमने ये पूछा कि भाई जिस व्यक्ति से शादी होने लिखा क्या वो पहले से तय है या हम अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो सवाल है, क्योंकि ऑडियंस का सवाल है, हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा नहीं कर रखा देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट उनका भी सवाल है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गए ऑलमोस्ट उनका भी सवाल है। तो उन्होंने कहा कि जिससे होनी है ऑलमोस्ट तय है। मैंने कहा कि अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे कुछ कंडीशंस में शादी कर ली या फिर कुछ के रिलेशंस में शादी फंस जाती है, कुछ के रिलेशंस में मान लो मेरी शादी किसी रिलेशंस में होना लिखी है, तो फिर वो कैसे होगी। मतलब वो उससे बार होता है ना कि हम कहीं पर ऐसे टकरा जाते हैं, कब से कहीं पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, कहीं पर रिलेशन में टकरा जाती है, कहीं पर एक और कंडीशन के आधार पर कोई कोर्ट मैरिज कर लेता है, कि ऑलमोस्ट तय है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो बदल नहीं सकता, कि जिससे होनी है उसी से होगी, कि जिससे निश्चित हो गई ये उसी से होगी, क्योंकि तुम्हारे कर्माज पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो पहले निश्चित हो चुका है, और किस समय में भाग्य उदय होगा ये भी तुम्हारा निश्चित है, कि किस समय तुम्हारा भाग्य उदय होगा ये भी तुम्हारा निश्चित है। और इसके बारे में हम और डीप गहराई से आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें वो हैं जो हमने पूर्ण रूप से वहाँ पर जानी, सीखी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारी लाइफ की बताई, और लोगों के लाइफ को हम वहाँ पर देख रहे थे कि यार ये इन सब चीज़ों को क्या बता रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं कि वो कि भाई मेरे पास उनके नंबर है, फिर नहीं। देखो हर व्यक्ति के लाइफ में तय समय आने पर तय समय अपना रोल बखूबी निभा देता है। हमको ऐसा लगता है कि हम लाइफ को चला रहे हैं, नहीं, समय हमको चला रहा है। आज आपका जहाँ भी जिससे मिलना है वो हो जाएगा। जैसे हम काफ़ी समय से, आपको थोड़ा सा और डीपली समझाता हूँ, कहीं पर जाने का प्लान कर रहे थे विद फैमिली, क्या यहाँ पर चलते हैं, एक दिन हुआ नहीं जा पाए, 2 दिन हुए नहीं जा पाए, तीसरे दिन फ़ोन करके दोबारा टाइम लिया कि हमको ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे जाने का प्रयोजन हुआ कुछ उल्टा सीधा सा, तो फिर फैमिली के साथ जाने तो वो नहीं हुआ, मतलब औरों का जाना रुक गया, सिर्फ एक हम ही जा पाए। अभी हम ये सोच रहे थे कि यार प्लान इतने दिन से मतलब बना रहे थे कि सब और सिर्फ एक व्यक्ति जा पाया। तो ऑलमोस्ट कब किसका मिलना तय है, कब कहाँ पर कौन सी सिचुएशन फंसनी है। आप अपने आप को प्रसन्न रखो और ईश्वर का स्मरण करते रहो, क्योंकि जब जब लाइफ में इंसिडेंट आएंगे, आज जैसे मान लो आपकी लाइफ में कुछ उतार, मतलब आसमान आप छू गए, तो भी अहंकार मत करो, ईश्वर को भूलो मत। आप बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गए तो भी मुस्कुराइए कि भाई ये भी आना था, ये भी देखना था, क्योंकि आपने ये महसूस करते होंगे जब बुरा समय आता है तो वो आपसे धन पहले ही ले लेता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले, चाहे वो किसी भी रूप में ले। आपके घर में कोई मैरिज होगी, कोई शादी होगी, पता चला आपने ये सोचा कि यार मेरे पास बैंक बैलेंस है, या फिर बैंक बैलेंस यहाँ पर खर्च कर लेता हूँ, मेरे पास सोर्स बहुत है इनकम के, आ जाएंगे, नो टेंशन। आपने सारे वहाँ पर लगाए, पता चला इधर पैसे लगे, इधर फैमिली से बिगड़ी, उधर आपका डाउनफॉल स्टार्ट। आप सोचते हैं ये क्या सिचुएशन हुई कि आपसे धन पहले ले लिया। आप जिनके ऊपर आश्रित थे, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं अहंकार था, जिनके ऊपर आप निर्भर थे, वो चीज़ें भी अब डैमेज होने लगी। अब आपका वहाँ पर चीज़ें डाउनफॉल वाला समय है, और वो आपको भोगना निश्चित है, वो आपको भोगना है। लाइफ में ये चीज़ें हमने काफ़ी रिलेट की कि लोग ऐसा भी बताते हैं कि यार हमने चीज़ें ऐसे रख रखी थी, जैसे कुछ की एफडीज होती हैं, कुछ की क्या, कि हम उसको तोड़ नहीं सकते या फिर तय समय से पहले नहीं निकाल सकते। हमको वो चीज़ें भी तय समय से पहले निकालनी पड़ी, कि वो धन तय समय से पहले निकालना पड़ा, क्योंकि जब समय की चलती है तो समय की ही चलती है, और ऑलमोस्ट समय सबको चला रहा है। लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम हमारे माइंड में डालते क्या है, कि सारी चीज़ें नेगेटिवली डालते हैं। अरे यार ये नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये वो। अरे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो कर्म आज मिले करते जाओ, आपकी लाइफ में आज ज़रूरत क्या है उस हिसाब से चलते जाओ। इतना आसान नहीं है हालांकि जानना भी, लेकिन आज आपकी लाइफ में जो है उसको पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ करते जाओ। मन को नेगेटिवली प्रदान मत करो, भाई आज चिंता में बैठे, नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, आपके नहीं हुआ तो हो गया,
मतलब नहीं हुआ तो क्या होगा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, यार ये होकर ही रहेगा ऐसा सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपने क्या किया, आपने एक एग्जाम दिया, अब कितनी परसेंटेज बननी है वो परसेंटेज आपके हाथ में थोड़ी है। आप प्रिडिक्ट करोगे क्या 85 बनेगी, 90 बनेगी, पता चला आपकी 75 रह गई तो स्वीकार करो, रोना धोना क्या है। आपने प्रिडिक्ट की 75 80 बनी, 95 बन गई, अब इसमें ऐसा खुश होने वाली भी एग्जैक्टली कोई बात नहीं है। 95 बनी ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद, 75 बनी तो भी ईश्वर का धन्यवाद। भाई अपना काम क्या था, अच्छे से पढ़ाई करना, 100% के साथ एग्जाम देना। उसके बाद रिजल्ट क्या है वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार है, वो तुम्हारे प्रारब्ध भाग्य के अनुसार है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका प्रारब्ध भाग्य बुरा है, आप कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें कर लो, या तो आपका उस समय पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, या फिर कहीं कि आपके कोई ना कोई चीज़ आके फैमिली इश्यूज चालू हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं से आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। लेकिन आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आप देखो कि पढ़ाई में मन लगेगा, आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा, आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं फिर भी आप मेहनत कर जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि ध्यान में बैठते हैं और आपका ध्यान करना है तो आप ऑटोमेटिक फील करोगे, आपको वीडियोस मिलने लगेगी, आपको प्रारब्ध भाग्य के बारे में जानने को मिलेगा कि भैया आप रिलैक्स होइए, मानसिक प्रेशर इतने क्रिएट मत कीजिए। क्योंकि मानसिक प्रेशर क्रिएट करने से क्या लाभ हुआ, कोई भी लाभ नहीं। तो आप इसको बार बार जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो शक्ति ग्रहण कर रहा है। अब जैसे हमने एक वीडियो डाली, वायरल नहीं हुई तो दूसरी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, लेकिन अब हमारा काम क्या है, वीडियो बनाते जाओ, लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब वीडियो बनाने के माध्यम से, जिससे अच्छे से वो समझ सकें। क्योंकि कमेंट सेक्शन में जवाब देने में कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है यूट्यूब की, नहीं दे सकते हर चीज़ का जवाब। तो उनको समझाने के लिए एक अच्छी वीडियो बनाओ, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। क्योंकि हम तो निमित्त माध्यम हैं, हमारे जो शब्द हैं वो भी ईश्वर के हैं, जो गलतियां हो जाती है वो तो हमारा मानव स्वभाव है ना कुछ खोज के लाने का, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में थोड़ा नॉर्मल रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। भाई जो हुआ है उसको स्वीकार करो। सबसे पहली बात है कि हमें स्वीकार करना ही नहीं आता। हम अगर मान लो हमारा कहीं से रिश्ता टूट गया, बिगड़ गया, हमने प्रयास किया, नहीं हुआ, ठीक है, स्वीकार है। और अगर आपके पास कुंडली है तो उसको जरूर दिखाइएगा, उसको किसी, चाहे अपने पास के पंडित जी हो, कोई मंदिर में हो या फिर कोई और रिलेशन में कोई जानकार हो, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि वो, जिससे आपको एग्जैक्टली बता सके कि एग्जैक्टली है क्या। और अगर नहीं भी दिखा रहे और आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रयास चल रहे हैं तो आपको उसमें निराश नहीं होना है, अपना प्रयास जारी रखना है कि अपना प्रयास करते रहें, क्योंकि वही हमें तो अपना कर्म करना है। उसके बाद जो होना है वो प्रारब्ध के अनुसार है, क्योंकि जो फल है वो प्रारब्ध के अनुसार है। अब आपके और कोई अगर सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और जो आपको नेक्स्ट सवाल हम उन पंडित जी से या फिर उन महात्मा जी से पूछ सकें तो वो भी आप डाल दीजिएगा, जिससे हम पूछने का प्रयास कर सकें। और कुछ चीज़ें जो हमें पता होगी, जो कुछ चीज़ें हम जो कुंडली थी वो उससे रिलेट करते होंगे तो हम खुद आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन कहीं कि हम बहुत सी बार जब भूल जाते हैं चीज़ों को, तो या फिर वहाँ पर पहुँचते तो कुछ सवाल रह जाते हैं, तो आप ऑलमोस्ट डाल सकते हैं। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद के पास कुछ नहीं है देखने के लिए, तो हम ये सब चीज़ें खंगालते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कुछ ऐसी मिले जो आपकी में और हमारी में, दोनों की में एक वैल्यू ऐड हो, दोनों एक सही मार्ग पकड़ सके और मानसिक शांति लें। और मेडिटेशन, ध्यान, क्योंकि हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो एग्जैक्टली चलना है। मेडिटेशन, ध्यान हमारे माइंड को खाली करता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक मन को प्रसन्न करता है कि फालतू की टेंशन जो तुम लेके बैठ गए हो जीवन में, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा, प्रभु का स्मरण करना कभी ना भूलें, क्योंकि जितना हम प्रभु का स्मरण करेंगे, जो अपने नाम जाप करेंगे, उतने हमारे दिमाग में एक थॉट कम आएंगे, एक हमारे दिमाग में जो कल्पनाएं चालू हो जाती हैं वो कल्पनाएं बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं जब हम धीरे धीरे नाम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वही नाम हमारे माइंड में घूमने लगेगा तो हम माइंड से फ्री रहेंगे, और फ्री रहेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, वर्तमान समय में रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम सब कुछ भविष्य की चिंता में फंसे हुए हैं। और फिर भी आपको भविष्य चिंता होती है तो एक बार अपनी पास्ट लाइफ देख लें कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हुआ, क्या ऑटोमेटिकली हुआ या सब कुछ हमने कर लिया। अब कुछ लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट ये भी कहते हैं कि सब कुछ कहना आसान है। देखिए दोस्तों, कहना भाइयों, कहना आसान नहीं है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ की सिचुएशन से हर समय गुजर रहा होता है। हर व्यक्ति हर समय अपनी लाइफ की हर सिचुएशन से गुजर रहा होता है। वो कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, और हर व्यक्ति को वो कहते हैं बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती, या फिर कहें कि बादाम खाने से बुद्धि आती है, अकल आती है। ठोकर खाकर एक बार जब देखी जाती है, उसी के बाद सारी अक्लें चालू हो जाती हैं, अकल का वो द्वार खुल जाता है।
एक बार ठोकर खाकर, जिसने नहीं देखी वो ठोकर खाकर देखे अगर वो बादाम खा रहा है तो, और जिसने ठोकर खा ली उसको बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो खुद अपना जवाब जो कमेंट में उल्टे सीधे करते हैं वो अपने आप जवाब फिर दे देते हैं। हमने ऑलमोस्ट ऐसा देखा भी है। तो आप सामने से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और कुछ एक स्मॉल वीडियो के लिए कुछ एक छोटा चैनल जो भी शायद रन कर रहा है हमारा, उस पर भी ऑलमोस्ट डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप जुड़े रहें, अभी इसी पर काम चालू है और आपके जो सवाल हो ऑलमोस्ट डालें। धन्यवाद।